हेलो दोस्तों, टेन्यू एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अध्याय 5 जो हमारा है भारत अर्थात इंडिया, इस पाठ का हम लोग सारांश आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, इस अध्याय में भारत की जो हमारी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जो विरासत है उसके बारे में दिया गया है और साथ ही साथ इसमें भारत के जो अनेक नाम हैं। अभी तो हम भारत या इंडिया जानते हैं। 2000 साल पहले भारत को किस नाम से जाना जाता था, उसके बाद बहुत सारे भारत के नाम रहे हैं। विदेशियों भारत को किस तरह के जानते थे, किस नाम से जानते थे, इन सारी जो नाम के प्रति जो इवोल्यूशन है, ठीक है, उनके बारे में इस अध्याय में दिया गया है। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं और इस अध्याय का हम लोग सारांश देखते हैं। देखो, भारत अर्थात इंडिया। भारत, आज का भारत एक आधुनिक राष्ट्र है। आधुनिक राष्ट्र की क्या परिभाषा होती है? जिसकी सीमाएं होती हैं, राज्य होती हैं, ज्ञात जनसंख्या होते हैं, ठीक है, शासक होती है। ये सारी आधुनिक राष्ट्र की परिभाषा होती है। तो हमारा भारत अभी हमारा आधुनिक राष्ट्र है, लेकिन आप देखोगे 500 साल पहले, 2000 या 5000 वर्ष पहले ये बहुत ही अलग था। जो आज भारत है वो बहुत ही अलग था। भारत को ऐतिहासिक रूप में भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता था और समय के साथ भारत के नाम और सीमाएं भी बदलती रही हैं। पहला प्रश्न है, भारत के नाम कैसे पड़ा? देखो, ऋग्वेद हमारा भारत या वर्ल्ड का सबसे पुराना ग्रंथ है। ऋग्वेद में भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र को सप्त सैंधव कहा जाता है, जो आज का पाकिस्तान है। ठीक है, तो पाकिस्तान के क्षेत्र को सप्त सैंधव बोला जाता था, यानी कि 7 नदियों की भूमि। सिंधु नदी से हमारा सैंधव शब्द आया है। भारत का नाम ऋग्वेद में एक प्रमुख वैदिक जन समूह के लिए आया। ठीक है, भारत का नाम भरत से आया और भरत क्या थे? वैदिक जन समूह के हेड थे। तो भारत में ऋग्वेद में क्या बोला गया? भारत को भारत भी बोला गया है और सप्त सैंधव शब्द हमारा आया है। महाभारत में भारत के कई क्षेत्रों का वर्णन है, जिसमें कश्मीर है, कुरुक्षेत्र है, बंगाल, असम, असम को प्रागज्योतिष भी बोलते हैं, केरल राज्य का भी नाम मेंशन है महाभारत ग्रंथ में। विष्णु पुराण के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो भारत का डेफिनेशन क्या है? जो भूमि समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में है वही भारत है। यानी हिमालय से लेकर समुद्र तक की जो भूमि है वो हमारा भारत है, ऐसा विष्णु पुराण बोलता है। फिर भारत के अन्य नाम रहे हैं, जिसमें भारतवर्ष या जम्बू द्वीप भी शामिल है। जम्बू द्वीप का अर्थ क्या है? जामुन वृक्षों वाला द्वीप। तो पूरे भारत जो हमारा उपमहाद्वीप है उसके क्षेत्र को जम्बू द्वीप बोला जाता है, जामुन वृक्ष वाला द्वीप। और यह जम्बू द्वीप कहाँ पे लिखा गया है? अशोक के जो शिलालेख है, अशोक के शिलालेख। कौन सा शिलालेख? ठीक है, ये सासाराम के जो लघु शिलालेख है वहाँ पे अशोक ने जम्बू द्वीप भारत के लिए वर्णन किया है, जो लगभग 250 ईस्वी पूर्व है। यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 250 साल पहले जम्बू द्वीप अशोक ने मेंशन किया है। प्राचीन तमिल साहित्य में भी आप देखोगे तो भारत की भौगोलिक समझ थी। जो दक्षिण के राजा थे अलियार, ठीक है, उन्होंने उनके राज्य का जो सीमा है उसका वर्णन किया है कि उनके राज्य की सीमा केप कुमारी से हिमालय तक बताई गई। केप कुमारी यानी कन्याकुमारी से हिमालय तक तमिल के एक राजा थे, उनकी सीमा बताई गई है। भौगोलिक ज्ञान भी हमारा तमिल की प्राचीन जो साहित्य है वहाँ पे भी देखने को मिलती है भारत की। संविधान की बात करें, संविधान की प्रस्तावना में भारत को इंडिया दैट इज भारत बोला गया है। ठीक है, ठीक है, भारत अर्थात इंडिया बोला गया है।
तो भारत एक प्राचीन विविधताओं से भरा परंतु एकजुट राष्ट्र है। समय के साथ इनके कई नाम और सीमाएं रहे हैं, लेकिन अभी के लिए भारत को यदि परिभाषित करना हो तो अभी हम बोलेंगे आधुनिक राष्ट्र है हमारा भारत। ये हमारा प्राचीन भारत के नाम थे भारतीयों द्वारा जो दिए गए थे, ऋग्वेद में, विष्णु पुराण में, महाभारत में, तमिल साहित्य में, उनका हम लोग यहाँ पे अभी जानकारी लिए। अब विदेशियों ने भी भारत का नाम अलग अलग रखा है, जैसे इंडिया। तो सबसे पहले आप फारसियों को देखोगे, फारसी मतलब ईरानियों। ईरानियों ने भारत को हिंद कहा था, हिंद नाम दिया था भारत को, बाद में हिंदुस्तान भी बोला गया। हिंद जो शब्द है हमारा सिंधु शब्द से है, क्योंकि सिंधु शब्द हमारा क्या है, संस्कृत है। और फारसी में ऐसा कोई स वाला शब्द नहीं होता था, तो उनका रूपांतरण हिंदू कर दिया। ठीक है, सिंधु हिंदू, हिंदू या हिंदू कहा गया। और यह केवल भौगोलिक शब्द था, इसका कोई धार्मिक अर्थ नहीं था। अभी हम हिंदू धर्म जो बोलते हैं, इसका कोई वैसा मीनिंग नहीं था। सिंधु क्षेत्र में रहने वाले जो लोग थे उसको हिंदू फारसियों ने बोला। यूनानियों, यूनानियों, ठीक है, यूनानी ने फारसियों से हिंद शब्द अपनाया, पर उनकी भाषा में ह नहीं था। ठीक, यूनानी में ह नहीं था, इसलिए उन्होंने भारत के लिए इंडोई या इंडिके शब्द नाम दिया। ठीक है, जैसे हिंदू फारसी लोग बोलते थे, तो यूनानी लोग क्या बोलते थे, इंडोई। उस समय प्राचीन भारत में, यानी कि ईसा पूर्व की बात हो रही है। फिर चीनी ग्रंथों के हिसाब से भारत को इंतु बोला गया, इंतु। ठीक है, इंतु, इंदु बोला गया, जो सिंधु शब्द से ही आया है। चीनियों ने भारत के लिए एक और नाम तियंजु दिया। तियंजु का अर्थ है स्वर्ग के समान भूमि। तो चीनियों ने भारत के जो भौगोलिक क्षेत्र है उसको स्वर्ग बोला गया उसको। ठीक है, स्वर्ग समान भूमि बोला गया, जिसका तियंजु बोलते हैं। यह भारत के प्रति सम्मान भी दिखाता है चीनियों का प्राचीन काल से। चीन के प्रसिद्ध जो अब यात्री थे जुआन जैंग, जिसका अन्य नाम वेन तोंग्स भी है, ये 7वीं सदी में आए थे, गुप्ता पीरियड के टाइम पे। इन्होंने बौद्ध धर्म का अध्ययन किया और 17 साल भारत रहे, और 17 साल बाद यहाँ से संस्कृत जो लैंग्वेज है उसको सीख के गया, और वहाँ पे संस्कृत से चीनी में अनुवाद किए। हिंदुस्तान शब्द की उत्पत्ति लगभग में 1800 वर्ष पहले हुआ है। फारसी शिलालेख में पहली बार आया, और भारत में आक्रमण करने वाले जो हमारे पुराने फारसी लोग थे, भारतीय उपमहाद्वीप के लिए इन्होंने हिंदुस्तान शब्द का उपयोग किया। अंग्रेजों ने यूनानी और फारसी स्रोतों के आधार पर भारत को इंडिया कहना शुरू किया। पहले इंडोई, बाद में इंडिया कहना शुरू किया। यह आज का आधुनिक समय में अंतर्राष्ट्रीय रूप में भी हमारा भारत को इंडिया बोला जाता था। तो अंग्रेज यानी ब्रिटेन, यूनानी अलग थे, अंग्रेज अलग थे। अंग्रेज ने यूनानी शब्द को लेकर इंडिया का नाम दिया। एक समराइज वे में यहाँ पे बोल सकते हो, भारत के बहुत सारे नाम रहे हैं। फारसी लोग हिंद या हिंदू बोलते थे, यूनानी लोग इंडोई, इंडिके बोलते थे, चीनी लोग इंतु या तियंजु बोलते थे, अरबी और फारसी बाद में जो हमारा हिंदुस्तान भी बोला गया, अंग्रेज लोग इंडिया बोलते थे, फ्रेंच लोग इंदे बोलते थे। ये हमारा विभिन्न भाषाओं का नाम है। और भारत तो आपको पता है, भारत, भारतवर्ष, सप्त सिंधु, ये हमारा संस्कृत का नाम है। तो ये रहा दोस्तों आज का वीडियो का डिस्कशन। आज हम लोग भारत के अलग अलग समय पर अलग अलग जो हमारा नाम दिया गया उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए। तो आज की बस इतना ही। आई होप यहाँ पे वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।